उत्तर प्रदेश की जंग भारतीय जनता पार्टी के लिए आर पार की है। अखिलेश यादव को अगर रोकना है तो योगी को जीतना है, और योगी के जीतने का अर्थ होगा कि वो एक रिकॉर्ड बनाएंगे। पिछले 3-4 दशक में वो इस तरह से वापसी नहीं कर पाया, इसीलिए पूरी ताकत पार्टी झोंक रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी खुद जाते हैं और आज 3 सभाएं वो कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। सबसे पहले तो सर शुरुआत करते हैं, पहले फेज में क्या समझ में आ रहा है? दूसरे पे मैं आऊंगी, 58 सीटों में से 53 आपको 17 में मिला था, इस बार क्या दिख रहा है? इस बार मैं मानता हूं कि शायद 2-3 सीटों का अंतर ज्यादा से ज्यादा पड़ सकता है, लेकिन कमोबेश सब मिलाकर पिछली बार जितनी सीटों पर हमको विजय प्राप्त हुई थी 50 कह रहे हैं आप? बिल्कुल मैं कह रहा हूं, सोच समझकर मैं बोल रहा हूं। कमोबेश उतनी ही सीटों पर इस बार भी हमको विजय प्राप्त होगी, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। कहीं एंटी इनकम्बेंसी आपको कहीं नहीं लग रहा है? जो जाटलैंड का गुस्सा था, कुछ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा प्रो इनकम्बेंसी इस समय है। एंटी इनकम्बेंसी का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। प्रो इनकम्बेंसी है। किस वजह से? क्या इशू है जिस पर प्रो इनकम्बेंसी? काम ऐसे हुए हैं, सबसे बड़ा काम तो ये हुआ है कि कानून और व्यवस्था के हालात जो है काफी अच्छे हुए हैं, और मैं जिन भी सार्वजनिक सभाओं में देखता हूँ, जनता बराबर लॉ एंड ऑर्डर के प्रश्न पर जो ही बोलना प्रारंभ करिए, क्लैपिंग होती है आम जनता के द्वारा। मैंने ट्रेमेंडस रिस्पांस जनता का इसमें मिलता है। और विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। विकास के मामले में भी जितना विकास का काम हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार रही हो, इतना विकास का काम कभी नहीं हुआ है। लेकिन आप कह रहे हैं प्रो इनकम्बेंसी कानून व्यवस्था के नाम पर। अब तमाम विपक्षी पार्टियां कहती है कि हाथरस हुआ, लखीमपुर हुआ, कुछ ऐसी घटनाएं जिनको वो प्रतीकात्मक तरीके से कहते हैं कि आप सब ढह गया आपका। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। 1, 2, 4 घटनाएं थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन उन घटनाओं पर चटपट काबू पाना यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि लंबे समय तक चलती रहती हैं, क्योंकि लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता, अथवा शासन करने वालों पर लोगों का यकीन नहीं होता है कि उनके द्वारा जस्टिस की जा रही है। लेकिन तुरंत आपने देखा, चाहे लखीमपुर की घटना हो, हाथरस की घटना हो, क्विक एक्शन जो किसी भी सरकार के द्वारा होना चाहिए, वह सरकार ने किया। अब सर चुनाव प्रचार पर आते हैं, और प्रचार में सबसे ज्यादा मतलब प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सब मुजफ्फरनगर दंगा, कैराना में हिंदुओं का पलायन, इसका सहारा क्यों लेना पड़ रहा है सर? सहारा लेने का प्रश्न नहीं, जो हकीकत है उसको वो बयां करते हैं। हाँ, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, वह कास्ट, क्रीड और रिलीजन के आधार पर पॉलिटिक्स नहीं करती है। हमारे प्रधानमंत्री का भी यही आह्वान है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो सर मंदिर, अब्बाजान, जिन्ना, ये क्या है? जिन्ना की बात हम लोगों ने तो नहीं कही। यह तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही जिन्ना का मुद्दा ये उछाला है। उन्होंने जिन्ना का नाम उन्होंने ही लिया है, हम लोगों ने जिन्ना का नाम नहीं लिया है। हम लोग तो गन्ने की चर्चा करते हैं, जिन्ना की चर्चा नहीं करते। आपने कहा सर प्रो इनकम्बेंसी है। योगी जी के लिए आपको लग रहा है कानून व्यवस्था के सवाल पर लोग ताली बजाते हैं। अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि ये गृह मंत्री जी की ये उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं, ये देश का चुनाव है। तो योगी फैक्टर पर आप लोगों को भरोसा नहीं है क्या? क्यों इसको देश से, मोदी से क्यों जोड़ना पड़ रहा है? देखिए, सब मिला जुला कर कहीं चुनाव हो, हम लोगों के नेता तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी काम किया है, मैं तो कहना चाहता हूं कि इस देश के गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए जिस तरीके के काम इस सरकार के, मोदी जी की सरकार के द्वारा किए गए हैं, वह अनपैरेलल है। और तो मैं कह सकता हूं कि सचमुच एक सच्चे समाजवादी के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। योगी आप मोदी जी को समाजवादी कहते हैं? नहीं, मैं उनके सच्चे समाजवादी की बात मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, इसलिए उनको सच्चा समाजवादी कह रहा हूं। समाजवादी का यह धर्म होता है, यह कर्तव्य होता है कि वह गरीबों की भय और भूख का समाधान करे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में भय का समाधान योगी जी ने किया है, और भूख का समाधान और साथ ही साथ अन्य जो न्यूनतम आवश्यकताएं किसी व्यक्ति की होती हैं, उसका समाधान करने का काम सारे देश में यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जब ये आप कह रहे हैं कि भय का समाधान कर दिया योगी जी ने, तो फिर ये जो बार बार दंगे का भय दिखाया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने जैसे गुजरात में
दंगे रोके थे, वैसे हमने यूपी में दंगा रोक दिया है। नहीं, ऐसा है कि दंगे का भय नहीं दिखाया जा रहा है, लोगों को यह बतलाया जा रहा है कि यदि समाजवादी पार्टी आएगी तो पहले जो उनकी हुकूमत में जिस प्रकार के हालात थे कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर, वैसे ही बदतर हालात पुनः पैदा होंगे। केवल यह याद दिलाया जा रहा है उनको, जैसे आपने बिहार में किया था। बिहार में भी आप लोग की यही स्ट्रैटेजी थी कि जंगल राज है, जंगल राज से नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं थी, जो हकीकत था उस समय आरजेडी की जो हुकूमत थी उसके दौरान जिस प्रकार के हालात थे, जिस प्रकार की अराजक स्थिति थी, तो जनता को याद दिलाना तो यह आवश्यक होता है ना, कहीं किसी से कोई भूल चूक न हो जाए। अच्छा, अब अगर पिक्चर्स आई थी मोदी और योगी जी की, तो आपने उसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की थी एक रैली में कि मोदी जी कान में क्या कह रहे हैं, वो भी बता दीजिएगा हमारे दर्शकों को। लेकिन ये इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है कि विपक्ष ने एक वक्त पर ये नैरेटिव भी बनाया कि मोदी और योगी में रिफ्ट है, क्या इस वजह से पिक्चर्स डालनी पड़ रही है? बेबुनियाद और निराधार बात। मैं समझता हूँ कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे शेष नहीं बचे हैं। इस प्रकार की उल जुलूल और फालतू बातें उछाल कर आम जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।